ओम शांति। साकार यादें। इस पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे हाथ उठाना और निश्चय पत्र लिखवाना। इस विषय पर दादी प्रकाश मणि जी ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाथ उठाना और निश्चय पत्र लिखवाना। ज्ञान के सूक्ष्म तत्वों का क्लास में दिग्दर्शन कराते कराते बाबा कहते, जो बच्चे समझते हैं कि वे 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवी देवता बनेंगे, वे हाथ खड़ा करें। क्लास में उपस्थित सभी भाई बहन हाथ खड़ा कर देते। कुछ लोग हाथ पूरी तरह खड़ा न करते, मानो आधा खड़ा किया हो। बाबा कहते, किसी किसी ने अच्छी तरह से हाथ खड़ा नहीं किया है। बाबा कहते, मिलिट्री ऐसी होनी चाहिए, हाथ तो पूरा खड़ा करना चाहिए ना। शायद इन लोगों के मन में कुछ संदेह है, वरना ये हाथ बड़े फलक से खड़ा करते। देखो, कई बच्चे हाथ खड़ा करने में भी कितनी देर लगाते हैं। धीरे धीरे शर्म के मारे हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि वे बच्चे संकल्पों विकल्पों में पड़े हुए अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। यदि वे झटपट चल रहे होते तो झट से हाथ खड़ा करते। देखो, यह बाबा भी तो आप बच्चों की तरह एक विद्यार्थी है ना। देखो तो बाबा कैसे हाथ खड़ा करते हैं। तब बाबा बड़ी खुशी और फलक से ऊंचा ऊंचा अपना हाथ खड़ा करते कि क्लास में उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते, और जिन्होंने अपना हाथ ढीली रीति से अथवा नीचे नीचे खड़ा किया होता, वे भी तनकर ऊंचा कर देते। अब थके हुए चेहरों पर भी, माया से मुरझाए हुए मुखड़ों पर भी हिम्मत और खुशी की झलक दिखाई देती, जैसे कि सैनिकों को अपने कमांडर की प्रसन्न सूरत देखकर खुशी होती है। तब बाबा कहते, हाँ बच्ची, मन में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बाबा अब दूसरा प्रश्न करते। वे कहते, अच्छा, जो बच्चे समझते हैं कि वे 14 कला संपूर्ण चंद्रवंशी घराने में जाएंगे, अब वे हाथ खड़ा करें। तो कोई भी हाथ खड़ा न करता। बाबा कहते, क्या सभी 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह कहकर बाबा हंस पड़ते और कहते, खबरदार, अगर ऐसी ही बात मन में ठान रखी हो तो माया भी खूब युद्ध करेगी। बच्चे, घबराना नहीं है, सर्वशक्तिमान ही बाबा आपके साथ है। लक्ष्य तो सदा ऊंचा ही होना चाहिए ना। 14 कला पूर्ण बनना, यह तो असफलता की निशानी है। कि बाबा जैसे परम शिक्षक और परम सतगुरु के शिक्षार्थी स्टूडेंट बनकर तो उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए ना। फिर बाबा कहते, अच्छा, अगर आपको यह पूर्ण निश्चय है कि आपको शिव बाबा मिले हैं और आप ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हुए माया जीत बनकर दिखाएंगे, तो निश्चय पत्र लिख कर दो। बच्चे, यह माया बड़ी दुस्तर है। मनुष्य को अभी अभी निश्चय होता है, परंतु क्षण भर के बाद माया उसको संशयात्मा बना देती है और मनुष्य का सारा ज्ञान छोड़ा वाटर हो जाता है। आज हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत तेज पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु कल देखते हैं कि वह माया का मुरीद बन गया है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निश्चय पत्र लिख दोगे तो आपको याद रहेगा कि जब हम ज्ञान युक्त अवस्था में थे तो हम मानते थे कि पवित्रता मनुष्य के लिए अच्छी है और कि अब हमें शिव बाबा मिले हैं। तो जब कभी आपको माया परेशान करेगी, तब
यह निश्चय पत्र आपको थामे रखेगा। इस प्रकार की छोटी विधियों से बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहते, उन्हें इस तरह उल्लास में लाते रहते हैं कि बच्चों के पुरुषार्थ में फिर से तीव्रता आ जाती और उच्च लक्ष्य सदा उनके सामने बना रहता। फिर आगे हम पढ़ेंगे दौड़ और होड़।